According to Yahoo Finance, the total net worth of Sadhguru in 2019 was $17 million और 116 करोड़ रुपीस. But the question is, सदगुरु तो एक साधु है ना, तो उनकी इतनी ज्यादा नेटवर्थ कैसे है? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सदगुरु कौन कौन से बिजनेस रन कर रहे हैं जिनकी वजह से उनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा है. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, आई टोटली रिस्पेक्ट सदगुरु. इनफैक्ट मैं खुद उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं एंड वो जो भी कर रहे हैं योगा एंड मेडिटेशन को प्रमोट करने के लिए इज जस्ट अनबिलीवेबल. बट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए पैसे लगते हैं एंड जहां पर पैसे इन्वॉल्व हैं वहां बिजनेस भी होता है. तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. Even if you want to call it a business, even if you call it an industry, what is wrong with a business? What is wrong with an industry, I'm asking. Business means that something that someone needs, someone decides to provide. Of course for a cost, because if it needs to be sustained, there has to be a cost. Otherwise we can do it for 3 days on our own steam and get exhausted. Hi guys, my name is Ritik Mehlawat. I'm a business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. And इस वीडियो में हम सदगुरु के हर एक बिजनेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. काफी लोगों को नहीं पता बट जग्गी वासुदेव एके सदगुरु साधु बनने से पहले एक बिजनेसमैन थे. So I thought I'll get into business. So I got in, became far more successful than most people would imagine in a short span of time. So one to another, I started half a dozen businesses, became very successful, everything. I think it's those 5 years which people think are very successful for me, were the 5 years when I did not do what I really wanted to do. उन्होंने बैचलर्स इन इंग्लिश खत्म करने के बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट किया जो कि था पोल्ट्री फार्मिंग का. एंड जैसे उनका ये बिजनेस स्टेबल होना शुरू किया उन्होंने बाकी बिजनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया. एंड ऐसे करते करते उन्होंने अपने 6 बिजनेसेस बना लिए जो कि थे ब्रिक मेकिंग, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, स्नेक कैचिंग, फार्मिंग एंड उनकी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी भी थी जिसका नाम था बिल्ड एड्स. बट इतने सारे बिजनेसेस होने के बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली और उन्होंने इन सब बिजनेसेस को छोड़कर योगा करना स्टार्ट कर दिया. कुछ साल डेडिकेटेडली योगा करने के बाद उन्होंने खुद की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की 1992 में जिसका नाम था ईशा फाउंडेशन. एंड सिर्फ 4 सालों में उन्होंने ईशा फाउंडेशन को 20 टाइम्स ग्रो कर लिया. In the last 4 years, just to take last 4 years as a segment, in the last 4 years we have expanded over 20 times over, we multiplied, not expand. ऑल्दो ईशा फाउंडेशन की वर्ल्ड वाइड काफी ब्रांचेस है बट उनका हेडक्वार्टर्स कोयम्बटूर में है जिसमें वो लोगों को योगा सिखाते हैं फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फी. उनके बहुत सारे योगा प्रोग्राम्स हैं रेंजिंग फ्रॉम 2000 to 20,000 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज एंड योर अकोमोडेशन. इसके अलावा उनके काफी इवेंट्स भी है जैसे कि ईशा इनसाइट फॉर एंटरप्रेन्योर जिसमें वो लोगों को 3 लाख to 10 लाख रुपीस चार्ज करते हैं. ईशा फाउंडेशन की एक सब्सिडरी भी है जिसका नाम है ईशा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड एंड इसके थ्रू वो काफी चीजों को बेचते हैं जैसे कि हैंडक्राफ्ट, फूड, योगा एक्सेसरीज, ब्यूटी आइटम्स एंड इनफैक्ट उनकी इस कंपनी ने कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर में भी बिजनेस करना शुरू कर दिया है. एंड वो इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में तो बेचते ही हैं, इसके अलावा वो यूएसए में भी बेचते हैं. एंड मुझे उनके प्रोडक्ट्स थोड़े से ओवर प्राइस लगते हैं जैसे कि 5,000 का वुडन बॉक्स. एंड अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस ईशा फाउंडेशन का रेवेन्यू 2019 to 2020 117 करोड़ रुपीस था. सिंस ईशा फाउंडेशन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड उनकी मोस्टली अर्निंग डोनेशंस के थ्रू होती है तो उन पर टैक्स 0 लगता है. ऑल्सो ईशा फाउंडेशन के कोई भी एम्प्लॉयज नहीं है. मोस्टली जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो सारे वॉलंटियर्स हैं, इसलिए ईशा फाउंडेशन को अपने एम्प्लॉयज को कोई सैलरी भी नहीं देनी पड़ती क्योंकि मोस्टली लोग वॉलंटियर्स है, एम्प्लॉयज नहीं. एंड इसी वजह से ईशा फाउंडेशन इज 100% प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर सदगुरु जो कि है बुक्स. ऑल्दो सदगुरु ने बहुत सारी बुक्स लिखी है एंड अगर मैं उन सबके नाम बताने लग गया तो 3-4 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएंगे. तो उनकी सबसे 2 फेमस बुक के बारे में बात करते हैं जो कि है इनर इंजीनियरिंग एंड कर्मा. एंड ये दोनों ही बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर थी. एंड अगर आपको सदगुरु की कोई बुक पढ़नी है तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा द डेथ एंड इनसाइड स्टोरी. इस बुक की आप समरी सुन सकते हो कुक्कू एफएम पर. अगर आपको नहीं पता तो कुक्कू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000 आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी. कुक्कू एफएम पर आपको बहुत सारी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी जिन्हें आप कहीं भी एंड कभी भी सुन सकते हो. ऑडियो बुक से थ्रू आप एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हो और ये एक मेड इन इंडिया ऐप है. एंड कुक्कू एफएम के साथ मिलकर मैं आप सबको 50% ऑफ दे रहा हूं. बट ये ऑफर एक बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए है, सिर्फ 22 फेब से 28 फरवरी तक.
तक। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप कोड यूज कर सकते हो FEB50। ये कोड यूज करने के बाद आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 से सीधा 199 हो जाएगा। मतलब कि आप ₹1 से भी कम पर डे अपनी पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, विच इज टोटली वर्थ इट। एंड अब बात करते हैं सदगुरु के थर्ड सोर्स ऑफ इनकम की, जो कि है ट्रिप्स एंड इवेंट्स। इन 2010 सदगुरु का खुद का टीवी शो था जिस पर बॉलीवुड स्टार आकर सदगुरु से क्वेश्चंस पूछते थे एंड उनका इंटरव्यू लेते थे। ये सारे शोज टिकटेड होते थे, मतलब अगर आपको सदगुरु को लाइव देखना है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा सदगुरु महाशिवरात्रि पर ईशा आश्रम में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके वो 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपीस चार्ज करते हैं। ऑल्सो अगर आपको सदगुरु के साथ मानसरोवर की ट्रिप पर जाना है तो उसके लिए सदगुरु 50 लाख रुपीस चार्ज करते हैं। बट अगर आपका इतना ज्यादा बजट नहीं है तो आप 5.5 लाख रुपीस देकर इन अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल ट्रिप पर जा सकते हो, या फिर उससे भी कम बजट है तो आप 2.75 लाख रुपीस इन अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल पैसे देकर ट्रिप पर जा सकते हो। एंड अगर आप सोच रहे होगे कि इतने सारे पैसे देकर ट्रिप पर कौन लोग जा रहे हैं, तो मैं आप सबके साथ एक डेटा शेयर करता हूं। इन 2020 17 ऐसे ग्रुप थे जिसमें 60 लोग ईच थे एंड उन हर एक बंदे ने 2.75 लाख रुपीस दिए थे उस ट्रिप के। 4 ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने 3.45 लाख रुपीस पर पर्सन दिए थे ट्रिप के, एंड 2 ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने 5.5 लाख रुपीस दिए थे ट्रिप के। एंड अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ट्रिप के थ्रू उनका कितना ज्यादा पैसा आ रहा है। डेफिनेटली पैसा करोड़ों में है। सो दिस इज हाउ सदगुरु इज अर्निंग मनी। एंड वो सारा पैसा कहीं लग्जरी में नहीं उड़ा रहे, बट वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं योगा एंड मेडिटेशन सेंटर बनाकर इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। In your mind structure and in the minds of many Indians, particularly middle-class Indians, business is still a bad word. This must go. I'm saying even delivering the vaccine can be delivered by a business. It will be delivered much more efficiently, properly, and if they don't deliver it properly, you can ask them. You can demand that you want it because you paid for it or somebody paid for it. तो हर बिजनेस किसी बुरी चीज के लिए नहीं होता, कुछ बिजनेस अच्छे कामों के लिए भी होता है। एंड सदगुरु डेफिनेटली किसी अच्छे काम के लिए बिजनेस कर रहे हैं। See, whether it is art, music, design, business, sport, spirituality, politics, it doesn't matter what it is. If you are not absolutely devoted to what you're doing, you will never do anything significant in your life. That's for 100%, I'm telling you. You may earn a living, but you will not do anything significant if you are not totally devoted to something. So guys, that's it for the video. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि जब भी मैं किसी नए बंदे पर वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले पता चले। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।